चाहो तय नावों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार। मेरे साथियों, सबसे पहले तो अनअकैडमी की टीम वैभव जी को और प्रशांत जी को, अजीत जी को और यहाँ तमाम आए हुए डिस्टिंग्विश जो हमारे गेस्ट हैं, फैकल्टी हैं, स्टूडेंट हैं और हमारी आगरा की जनता है। मैं इमरान अहमद आपके शहर में एसीपी हूँ, सदर में, इनिशिएट आगरा में, और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। ये उत्तर प्रदेश में जगह है लखनऊ, सभी जानते हैं उसको, जानते हैं कि नहीं? थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़ा सा है, जोश कम लग रहा है, जोश कम लग रहा है ना? चलिए मैं वर्ड बोलूँगा, सब एक साथ ताली बजाएंगे। वर्ड तो एक बार सर, हाँ, मेरा नाम प्रशांत जैन है और मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ और अनअकैडमी के अंदर आउटकम्स हेड हूँ। आज अनअकैडमी सेंटर द्वारा क्या कुछ काम करते हैं? आज बेसिकली हम लोग जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन करवाते हैं अनसेट, उसका जो विनर्स हैं उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, टॉप 100 रैंकर्स को। तो ऑल इंडिया रैंक 1 आगरा से ही है, तो हम लोगों ने ये प्रण लिया था कि जहाँ से एयर 1 आएगा वहीं पे हम कराएंगे। 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या आपका? मेरा बस ये कहना है कि जैसा आज भी हम लोग यही मोटिवेटिंग थीम रख रहे हैं कि सब लोगों को ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे उनके नाम से उनके पेरेंट्स को जाना जाए, उनके पेरेंट्स का नाम रोशन हो। तो अच्छे एग्जामिनेशन दे करके अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लें, यही बच्चों के लिए काम। सबसे शॉर्टकट क्या चीज़ है? शॉर्टकट देखिए, पॉइंट ये होता है कि शॉर्टकट जो है ना, थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों में होता है, बाकी मेहनत तो पूरी करनी पड़ेगी, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, 2-3 साल का आपको टाइम लगाना पड़ेगा और उसके अंदर फिर एक एक हर एक दिन कुछ कुछ शॉर्टकट्स आपको पता चलते रहेंगे। वो तभी पता चलते हैं जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं। और नहीं साथ मेरा नाम है बच्चों अजीत लुल्ला और मैं ग्रोथ हेड हूँ अनअकैडमी सेंटर में। क्या कुछ संदेश रहेगा युवाओं के लिए? बस एक ही संदेश बच्चों, कई बार ना हम मेंटरशिप को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हमारे अंदर जोश होता है और हम सोचते हैं हम बिना मेंटर के सब कर लेंगे, सारी एग्जाम क्रैक कर देंगे। ये कई बार हम टाइम वेस्ट कर देते जीवन में। तो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अच्छे मेंटर्स के साथ जुड़ना, सही टीचर्स के साथ जुड़ना, सही गुरु के साथ जुड़ना। गुरु का आशीर्वाद बच्चों आपकी नाव पार कराएगा और आपके अपने ड्रीम कॉलेज में आपको पहुंचाएगा। अनअकैडमी जैसे सेंटर से इस तरह के कई सेंटर आगरा में निकाले हैं। काफ़ी कड़ी इसमें मेहनत भी काफ़ी है उनके बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है अगर फेलियर होता है तो सिर्फ सुसाइड जैसा कदम होता है। तो क्या कहना है, क्या हुआ एजुकेशन उसके लिए सब कुछ? बिल्कुल, देखो फेलियर हमेशा हर एक के जीवन में आता है और फेल होने पे कभी भी जैसे एक्सट्रीम कदम हमें कभी नहीं उठाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा सहयोग होता है पेरेंट्स का, टीचर्स का, उसके एक सपोर्ट सिस्टम का। बच्चे को हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए और उसे सिखाना चाहिए कि वो फेलियर से भी कैसे लर्निंग ले सकता है, कैसे वो कभी एक एग्जाम में फेल हो गया तो वहाँ दुनिया ख़त्म नहीं होती है, वहाँ की लर्निंग आपको दूसरी एग्जाम में और आगे बढ़ाती है। अनअकैडमी सेंटर क्या क्या तैयारी कर रहा है? अनअकैडमी सेंटर अभी बच्चों को जेई के लिए और नीट के लिए तैयारी करा रहा है। जो भी बच्चे 12th में है और साइंस की स्ट्रीम में अपना ड्रीम कॉलेज पाना चाहते हैं, आईआईटी जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से एम्स में जाना चाहते हैं, उन सब के लिए नंबर 1 कोचिंग, नंबर 1 मेंटर्स है अनअकैडमी आगरा। थैंक यू। सर, आगरा में जिस तरीके से अनअकैडमी आया है वही स्टूडेंट लगातार यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है? बेसिकली सबसे मेन रीज़न है कि एजुकेटर की मेहनत, 1-to-1 इंटरेक्शन, एक बच्चे पर ध्यान देना, एक बच्चे की प्रॉब्लम का समझना कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि किसी भी बच्चे की मेंटरशिप में सबसे बड़ा रोल टीचर का होता है। टीचर किस तरीके से उसको गाइड कर रहा है, क्या बता रहा है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। साथ साथ उसको कितना मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि बच्चे के जिंदगी में अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हम उसको कितना भी अच्छा पढ़ा लें, चीज़ को कर लें, वो बच्चा मोटिवेट रह ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे एजुकेटर का टाइम मोटिवेशन सेशंस देते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं वो टाइम पर क्लियर करते हैं। सर, स्टूडेंट 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है, तो क्या उसके लिए टाइम चाहिए? क्या तो बच्चे कम समय में भी पढ़ लेते हैं? मैं एक छोटा सा सिस्टम बच्चों को बताता हूँ। जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं।
और बहुत से IIT नीट के कोचिंग ये बोलते हैं कि यार तुम्हें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्यों? एक बच्चे को अपना सिस्टम बनाना चाहिए। मैं बच्चे को छोटी सी प्रैक्टिस बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करना है। अगर बच्चा मैथ पे 20 सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करेगा तो 1 मंथ में करीब वो एक सब्जेक्ट के 600 क्वेश्चन कर लेगा। यानी कि 600 क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, टीचर ने वैसे 3 चैप्टर क्लास में कराए हैं 1 मंथ में, जो मैक्सिमम होंगे, तो हर चैप्टर से उसने 200 क्वेश्चन कर लिए। आगरा में हमें बेसिकली बेस्ट रिजल्ट देना है। जैसे कि अनसेट, ये आगरा का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हिमांशु बच्चे की फर्स्ट रैंक आई है, जिसके चलते अनअकैडमी ने डिसाइड ऑलरेडी किया था कि हम जहाँ इवेंट वहीं करेंगे जहाँ पर रैंक 1 आएगी। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि अब हमें आगरा में बेस्ट रिजल्ट निकालना है। जैसे हमने अनसेट में फर्स्ट रैंक निकाली है, तो IIT के नीट पे में टॉप 10 में बहुत सारी रैंक निकालनी है। फर्स्ट तो निकालनी है, तो पूरी कोशिश है कि टॉप 10 की टॉप 10 रैंक आगरा से आए। देखा है मुझे यूट्यूब वगैरह पे, IIT में पढ़ाता हूँ, मैं जेई पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताऊंगा जो मैंने अपने ओरिएंटेशन टाइम में सुनी। जब मैंने अपनी जेई की जर्नी स्टार्ट की थी 2005 की ये तकरीबन बात है। 2005 के अंदर मेरे जो फादर है ना, आप जैसे काफी सारे रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। मेरे फादर एक बिजनेस है, तो जब मैं 9th क्लास का आया ना, तो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने उनसे पूछा कि आप ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि